अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ कॉल लेके हाजिर हूँ मैं 16 अक्टूबर के लिए। समय पहले करेंगे हम रैप अप सेशन। रैप अप सेशन में आप देख रहे होंगे कि एक चार्ट दिया हुआ है। अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ कम है कि आज के मार्केट एक्यूरेटली मूव हुई जिस तरह आप लोगों को कल बताया गया। मार्केट आगाज़ के साथ ही उसने पहला टारगेट जो था 40,254 का वो टेस्ट किया। फिर उसके बाद वो 40,463 को उसने चेक किया और फिर 40,463 के पास उसको कुछ एग्जॉस्शन मिलना शुरू हुई। अगर आप देखें तो 3 पीक्स बनती हैं जो 40,463 से ऊपर गई, मगर वो ज़्यादा देर उसके ऊपर ठहर नहीं सकी। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मिड डे कॉल में आपको 12 साढ़े 12 बजे ये बता दिया गया कि 40,445 के नीचे आपको निकल जाना चाहिए, मार्केट एग्जॉस्ट कर जाएगी। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जब 40,463 वो सहार नहीं सकी और 40,445 तोड़ा तो फिर वहाँ से वो नीचे गिरी और 40,006 का लो बना के मार्केट 40,052 के आसपास बंद हो गई। 76 पॉइंट के नुकसान के साथ मार्केट बंद हुई। 35.71% वॉल्यूम ज़्यादा रहा, जो इस थोड़ा सा पैनिक सेलिंग भी हो सकती है, ये फ्रेश बाइंग भी हो सकती है। बहरहाल मैं बहुत खुश हूँ आज अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ कि आज जो सेफली इन्वेस्ट के मेंबर्स हैं, जिस तरह उनका फीडबैक आया है तो उन्होंने इस मार्केट को भरपूर तरीके से एंजॉय किया है। और मैं आप लोगों को यहाँ पर एक और मज़ेदार बात बताऊँ। आज बिल्कुल इसी तरह हमारा कमोडिटीज़ एंड फॉरेक्स की जो कॉल है वो भी ऐसी ही शानदार रही है। क्रूड में शॉर्ट हुआ और आपके यूरो में शॉर्ट हुआ, पाउंड में शॉर्ट हुआ, S&P 500 में शॉर्ट हुआ और ये हमारी जो तमाम शॉर्ट कॉल्स थी आज वो अमेजिंग रही। गोल्ड का भी शॉर्ट शुरू हुआ था, अभी उसने इतनी बड़ी मूव नहीं दी, मगर बाकियों ने इतनी बड़ी मूव दी है कि जो आप हमारे कमोडिटी ट्रेडर्स महीने में या 15 दिन में जो प्रॉफिट बनाते हैं वो आज एक दिन में बन गया होगा। खैर बहरहाल कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं यहाँ पर एक एंगल डिस्कस करना चाह रहा हूँ आप लोगों के साथ, ताकि आप लोग भी उस एंगल से मार्केट को अगर देखें जिस तरह मैं देखता और समझता हूँ तो आप लोगों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा। मैंने आपको बता दिया था कि मार्केट आगाज़ के साथ ऊपर चली जाएगी। मार्केट आगाज़ के साथ ऊपर जाती है 390 पॉइंट प्लस चली जाती है कल की क्लोजिंग से। अब यकीनदारी बात है, जब ऊपर खुली है तो आपको एग्जैक्टली वहाँ तो माल नहीं मिला होगा, तो 390 पॉइंट पूरे आपको नहीं मिल सकते ऑब्वियसली। बहरहाल 390 पॉइंट मार्केट ऊपर चली गई। उसके बाद मार्केट ने 445 से डिप लिया और 4006 तक आई, तो वो तकरीबन 600 पॉइंट बन गए। ठीक है जी, तो ये 600 पॉइंट तो हो सकता है ये भी आपको पूरे ना मिले हो, ठीक है ना। तो सॉरी 528 पॉइंट नीचे आई, 528 पॉइंट नीचे आई। तो टोटल जो मूव बनी ऊपर जाना और नीचे आना 918 पॉइंट की बनी। अगर 918 में से 600 पॉइंट भी आपने ट्रेड किया है, मार्केट में 600 पॉइंट ट्रेड किए हैं, तो ये 65.35% ऑफ द टोटल मूव बनते हैं। और अगर 600 पॉइंट को अलग से देखें तो मार्केट तो आज सिर्फ 390 पॉइंट ऊपर गई है। तो जो लोग सिर्फ लॉन्ग कर रहे थे उनका प्रॉफिट 390 पॉइंट का हो सकता है, और 390 पॉइंट प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि मार्केट ऊपर खुली और एग्जैक्टली टॉप पे तो कोई निकल नहीं सकता। तो उसमें से कम करेंगे तो 200 से 250 पॉइंट उनको मिलने चाहिए। आप यहां पर डिस्काउंट करने के बाद 600 पॉइंट ले सकते थे। ये एक एंगल है मेरा देखने का मार्केट को, तो मैं उस एंगल से आपको मार्केट को आपको भी दिखाना चाह रहा हूं। जो चैंपियंस हैं, और ये बात हो रही है इंट्राडे ट्रेडर्स की, फुल टाइम ट्रेडर्स की, जो इन तमाम चीज़ों को समझते हैं, जो डेयरिंग एंट्रीज एंड एग्जिट के माहिर होते हैं या फौरन डिसीजन ले लेते हैं, तो मैं उनको तो समझता हूं उन्होंने 750 पॉइंट इसमें से निकाल लिए होंगे 900 में से। अगर ऐसा है 750 पॉइंट, तो फिर देख लीजिए कि मार्केट सिर्फ 390 पॉइंट प्लस हुई थी और 750 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया। तो ये चीज़ होती है कि अगर लेवल को रेस्पेक्ट किया जाए तो आप इस मार्केट से किस किस तरह पैसे बना सकते हैं। बहुत से लोग शॉर्ट में इख्तलाफ करते हैं, इसके कई रीज़न्स हैं और सब में अहम रीज़न जो शरई रीज़न लोगों का होता है। तो उन लोगों को मैं ये मशवरा दूंगा कि ऐसी सूरत हाल के लिए वो अपना माल बेच दें और अपना ही माल वापस ख़रीद लें। ये पॉइंट तो रिकवर करें।
शरीयत आपको लॉस रोकने से तो मना नहीं करती ना, मार्केट गिर रही है अपना माल बेच दें। क्या शरीयत ये कहती है कि नुकसान हो रहा है और होने दो? ऐसा तो नहीं है ना। ओनरशिप का इशू है, ठीक है, आपका माल है, आप बेचें, वापस खरीद लें, ठीक है जी। तो बहरहाल अब चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये आखिरी दफ़ा ये स्लाइड आपको दिखा रहा हूँ कराची प्रोग्राम की, इसके बाद ये नहीं आएगी। 17 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे हमारी क्लास है, DHA वेन्यू है। हम इसकी रजिस्ट्रेशन क्लोज कर चुके हैं, मगर जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप मेंबर्स हैं वो अगर चाहें तो वो इसको ज्वाइन अभी भी कर सकते हैं, और उनको पर्सनली मुझे मैसेज करना होगा और मुझे बताना होगा, तो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप मेंबर्स को इंशाल्लाह ताला एकोमोडेट कर लूँगा। ओपन मार्केट में हमारा ये जो सेशन है उसके रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुकी है, ठीक है। तो ये फाइनल नोटिस है बिल्कुल, इंशाल्लाह इसके बाद कराची का आप ये स्लाइड नहीं देखेंगे। आगे चलते हैं, इंटरनेशनल न्यूज़। US जॉब क्लेम अनएक्सपेक्टेडली राइज टू 898,000 लास्ट वीक। OPEC विल इंश्योर ऑयल प्राइस डू नॉट प्लंज अगेन। अच्छा, OPEC चीफ साहब फरमाते हैं कि वो इंश्योर करेंगे, कर ले, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। यंग हेल्दी पीपल, हाँ ये बड़ी अहम खबर है, यंग हेल्दी पीपल मे हैव टू वेट अंटिल 2022 फॉर कोविड-19 वैक्सीन, WHO कह रहा है। तो समझ नहीं आ रहा, वैक्सीन के मुतालिक डिफरेंट गुफ्तगू हो रही है। यूरोप टम्बल्स 2% ऑन कोविड कर्व्स इन ब्रेक्सिट इम्पास। अच्छा, गोल्ड प्राइजेस स्लिप बिलो 1900, ये तो खैर इतना ज़्यादा तो नहीं नीचे आया अभी। बहरहाल लोकल न्यूज़, हाईएस्ट इन 50 डेज। असद उमर साहब ने बताया है कि कोविड-19 पिछले 50 दिन में आज उसका हाईएस्ट रेट है, ठीक है। तो वो आज के फिगर कोट कर रहे हैं, मेरे ख्याल में तो कल की फिगर कोट कर रहे होंगे या 24 घंटे की फिगर कोट कर रहे हैं। नैब इशूज अरेस्ट वारंट फॉर जरदारी इन फेक अकाउंट केसेस। नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल खबर है, कोई ऐसी बात नहीं है। एहतजाज होने जा रहा है इस वक्त, ये सब होगा। गवर्नमेंट प्लान सरचार्ज ऑन गैस कंज्यूमर्स, ठीक है, नॉर्मल खबर है। गवर्नमेंट कंटिन्यू बोझ कंज्यूमर पर डाले जा रही है, क्योंकि कंज्यूमर वो वाहिद लोग हैं जो कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि पे करें। कोविड-19 कॉजेज ₹31.9 बिलियन लॉस टू PIA। कोविड से पहले PIA कौन सा प्रॉफिट में थी, इसलिए मेरे लिए ये भी अहम खबर नहीं है। IMF सीज टफ फिस्कल पाथ अहेड। मालूम है हमें ये, IMF ने फिर भी हमें बताया, उनका शुक्रिया। और हम हमेशा से मुश्किल रास्तों पर चलते रहें, और इंशाअल्लाह अभी भी ये हिम्मत रखते हैं और कोशिश करेंगे इस मुश्किल से आसानी की तरफ जाएं। रुपी स्ट्रेंथ गेन कर रहा है और कंसिस्टेंटली अपने आप को मेंटेन कर रहा है और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद एक अफसोसनाक खबर, हमारे 6 आर्मी के जवान जो हैं लैंड माइन अटैक में नॉर्थ वजीरिस्तान में जान से प्यारे हो गए। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान अनाउंस सपोर्ट टू अपोजिशन मूवमेंट। अंजुमन ताजिरान की सपोर्ट होती तो अहम है, क्योंकि बंद कराना, उन्हीं को तो बंद कराना होता है, मगर अंजुमन ताजिरान बहुत जल्दी मान भी जाते हैं, तो हो सकता है हुकूमत रात तक उनको मना ले। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। FATF ग्रे लिस्ट के बारे में कहा जा रहा है कि वॉचडॉग टू डिसाइड पाकिस्तान फेट इन मीटिंग फ्रॉम अक्टूबर 21 to 23। यकीनी तौर पे हमारी मार्केट के लिए, हमारे लिए अहम खबर है। आगे चलते हैं, पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। आज के सेशन को देखने के बाद बुल्स की एग्जॉस्शन वाज़े तौर पे नज़र आ रही है। 2 रिकवरी सेशन मिले हमें सिर्फ, और याद होगा कल मैंने कहा था आपको, मैंने कहा था मेरी आवाज़ से भी अगर आपको लग रहा है, मेरे जुमलों से अगर ऐसा लग रहा है कि मैं बुलिश हूँ, तो क़तई नहीं। ये बात मैंने ख़ास तौर पे क्लियर की। ये कुछ लोग कहते हैं कि जी खालिद साहब ने बड़ी जोश खताबत में बुलिश होने की बात कर दी, तो मैंने इस बात को पहले ही बता दिया था, मार्केट कोई बुलिश नहीं हुई, ठीक है जी। तो लिहाजा 2 रिकवरी सेशन के बाद मार्केट एग्जॉस्ट हुई, और आज की एग्जॉस्शन थोड़ी सी परेशान कुन भी है, ठीक है जी। कमिंग सेशन में अगर मार्केट 39,936 के नीचे ट्रेड करती है तो वो एग्जॉस्शन को इस्टेब्लिश कर देगी। अभी एक अच्छी बात यह है कि चार्ट पे इंडिसीशन बरकरार है। अभी चार्ट जो है कंप्लीटली बियर्स को सपोर्ट नहीं कर रहा। 39,936 के नीचे एग्जॉस्शन जो है, एग्जॉस्शन अगेन याद रखिएगा, सेलिंग नहीं, सेलिंग प्रेशर एक डिजास्टर होता है। एग्जॉस्शन थोड़ी बहुत गिरावट होती है कि मार्केट संभलने के लिए जो नीचे गिरती है।
39,936 کے نیچے مارکیٹ ایگزاسشن کو اسٹیبلش کرے گی اور کوشش کرے گی کہ 39,593 کو ٹارگٹ کرے, یا بہت سے بہت 39,409 404. جبکہ بلز کی ایفرٹ جو ہے, بلز کی جو ایفرٹ ہے, ذرا یہاں اسپیلنگ مسٹیک ہے, پلیز اس کو ٹھیک کر لیجیے گا, معافی چاہتا ہوں, میں اس کو دیکھ نہیں پایا. whereas bulls effort possibilities are too low, یہ 2TOO والا ہے, TWO نہیں ہے. I don't know یہ آٹو کریکشن میں ہو گیا, کیا ہوا ہے, کچھ ٹائپنگ ایرر ہے. انڈیکس مسٹ ناٹ سسٹین بلو 40,050. یہ کن کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جو لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ کل میں نے صبح لانگ جانا ہے, تو بھائی وہ سمجھ لیں کہ انڈیکس کو 40,050 کے نیچے ٹریڈ ہی نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. اور جب تک یہ 40,254 222 کے اوپر آ کے نہیں رکتا, بلز کے اندر انرجی نہیں آئے گی. اس کے اوپر بلز انرجی میں تھوڑی سے محسوس ہوں گے, اور یہ ہمارا منیمم ریکوائرڈ لیول بھی ہے, اور اس کے بعد 40,365 347 کو توڑنے کے بعد بلز تھوڑے بہتر ہوں گے. انڈیکس بلش نہیں ہوگا, قطعی طور پہ بلش نہیں ہوگا, 347 کے اوپر بھی بلش نہیں ہوگا, یہ بات یاد رکھ لیجئے, ٹھیک ہے جی. کیونکہ ابھی ہم کو مشکل سے نکلنا ہے. میں نے ہمیشہ بتایا ہے کہ ٹرینڈ جب تبدیل ہوتا ہے تو سب میں پہلے اپنے پچھلے ٹرینڈ کی میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے. جس طرح میں نے مثال دی تھی کہ اگر اینگر ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ فوری طور پہ آپ اس کو بولیں کہ تم اپنا غصہ چھوڑ دو اور یہ ہنسنا شروع کر دو. پہلے اس کو کام ڈاؤن کیا جاتا ہے. وہ کام ڈاؤن ہوتا ہے, جب وہ کام ڈاؤن ہوتا ہے اس کو پانی پلاتے ہیں, جب اس کے حواس جگہ پہ آتے ہیں, اس کے بعد جب وہ نارمل ہوتا ہے, انرجی ریگین کرتا ہے, پازیٹیو انرجی ریگین کرتا ہے, تو پھر وہ شاید خوش ہونے یا ہنسنے کے قابل ہو. مارکیٹ بالکل ایسی ہی ہے. تو ہم بیسیکلی جو پینک آف دی بیئرز ہے یا ایگزاسشن آف دی بیئرز ہے, ہم اس کو روکنے کی کوشش کی بات کر رہے ہیں. تو اگر یہ ان لیولز کے اوپر جائے تو وہ اس پینک کو, اس ایگزاسشن کو روکنے کی کوشش کرے گا. اور اگر وہ اس میں کامیاب ہوا تو پھر کیا کرے گا, پہلا کام ڈاؤن اسٹیپ کیا ہوگا اس کا, وہ کنسسٹنسی شو کرے گا, یعنی کہ اوپر جانے کی کوشش مسلسل کرے گا, یعنی کہ آج بھی کرے گا, کل بھی کرے گا, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ایک ٹریگر ہوگا جو اس کی موو کو اسٹیبلش کرے گا کہ ہاں جی ہاں, یہاں پر ان کا غصہ بالکل ختم ہو گیا, اب یہ اوپر جانے کے لیے تیار ہے. جس طرح مارکیٹ کو میں سمجھا رہا ہوں جن مثالوں سے, ان مثالوں سے اگر آپ سمجھیں گے تو بلیو می آپ مارکیٹ کو فیل کریں گے. یو ول فیل دا مارکیٹ. میں مارکیٹ کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ جب چارٹ کو دیکھتا ہوں میں یا مارکیٹ کو دیکھتا ہوں تو مارکیٹ مجھ سے باتیں کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے, میں ایسا فیل کرتا ہوں. اور یہ آپ بھی کر سکتے ہیں, کوئی بڑی سائنس نہیں ہے. آل یو ہیو ٹو ڈو از کہ لک ایٹ دا مارکیٹ فرام ڈفرینٹ اینڈ رائٹ اینگلس. مختلف اینگلوں سے دیکھیں اور صحیح طریقوں سے دیکھیں, ٹھیک ہے جی. اچھا, تو بہرحال بلش اسٹیبلش ہوں گے وہ الگ بات ہے. وہ ٹریگر ابھی میں نے بتایا بھی نہیں ہے آپ کو, کیونکہ وہ ٹریگر تک پہنچنا کل مارکیٹ کے لیے ممکن بھی نہیں ہے. تو ٹرینڈ از گوئنگ ٹو بی اونلی ایفرٹ ٹو اسٹاپ دا بیئرز ایکٹیویٹی. جس طرح میں نے کہا کہ بیئرز کی جو ادھم ہے اس کو روکنے کی کوشش کی جائے گی. مارکیٹ کو اپنی بلز کو اپنی اسٹیبلش کرنے کے لیے, ریٹ کو اپنی قائم کرنے کے لیے کافی محنت کرنی پڑے گی اور کنسسٹنسی دکھانی پڑے گی. اس کے بعد جا کے ایسا ہوگا, ٹھیک ہے. اور میں آپ لوگوں کو ایک بات سے اور الرٹ کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ کل 2 سیشن ہوتے ہیں. اگر کل پہلا والا سیشن زیادہ گراوٹ کے ساتھ نہ ہو اور اوپر بھی نہیں جا پا رہا ہو, غور سے سنیے گا, کل اگر سیشن پہلا والا زیادہ گراوٹ کے ساتھ نہ ہو اور اوپر بھی نہیں جا رہا ہو, تو کوشش کیجیے گا نماز کے وقفے میں اپنی کچھ پوزیشنز اسکوائر کر لیں جو آپ کے ٹارگٹس کے قریب ہیں. اس طرح کی پوزیشن جو شارٹ ٹرم پوزیشنز ہیں, جو اوور ایکسپوجرز ہیں, ان کو سیدھا کر لیں. اگر ایسا ہوا تو مارکیٹ کل آغاز کے ساتھ کل کہیں کوئی ڈپ نہ لے لے,
یہ میں اپنے شک کا اظہار کر رہا ہوں. یہ بات ممکن ہے کہ شاید ہی کوئی اینالسٹ کرے گا, کیونکہ مجھے بھی نہیں کرنی چاہیے, مگر وٹ ایور آئی ایم فیلنگ اباؤٹ دی مارکیٹ آئی ایم شیئرنگ اٹ. جس طرح کل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ مارکیٹ ایگزاسٹ ہوگی اور نیچے آئے گی, ایسے اوپر جائے گی, ایسے نیچے آئے گی, تو وہی بات میں جو فیلنگ مجھے آج چارٹ کو دیکھنے کے بعد محسوس ہوئی وہ میں نے آپ سے شیئر کی. اور اس کے لیے پہلا سیشن بہت اہم ہے. ہو سکتا ہے پہلا سیشن ایسا ہو کہ دوسرے سیشن میں گراوٹ کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے, بلز اپنی انرجی دکھانے میں آپ کو کامیاب ہو جائیں, ٹھیک ہے نا, تو پھر معاملہ ختم ہو جائے گا. اس لیے میں نے اچھی طریقے سے صورتحال سمجھائی ہے کہ کیسی صورت میں کیا کرنا ہے. دیکھیے ہمیں تو اپنا رسک مینیج کرنا ہے, کوئی یہاں پر بڑائی نہیں ہے, کسی سے آگے بڑھ کے مجھے یہ نہیں ثابت کرنا کہ میں نے بہت اچھا کہا, میں نے بہت اچھا کہہ دیا. میری کوشش صرف اتنی ہے کہ میں کچھ ایسا کروں کہ میرے ٹریڈرز کے لاسز نہیں ہوں, اگر ہوں تو منیمائز ہوں. اس کی میں پوری کوشش کرتا ہوں اور وہی میں کر رہا ہوں, اور وہی چیز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ کال کو شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, اور کوئی کمنٹ, کوئی سوال اس حوالے سے ہو تو ڈو ناٹ ہیزیٹیٹ, آسک می. یوٹیوب پہ پوچھیں یا آپ واٹس ایپ پہ پوچھیں, ویر ایور یو فیل ایزیئر ول ٹرائی ٹو آنسر یو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت صحت مند رکھے, ہر پریشانی اور بیماری سے دور رکھے. میری تمام دعائیں آپ کے ساتھ, میرے لیے بھی دعا فرمائیے. اللہ حافظ.